गोरखपुर के अंदर एक हमारी हिंदू बहन जीती। वाकई ऐसी सोच और फिक्र का आदमी इस हिंदुस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है। हम 85 सीट जीत गए और 5 सीट चेयरमैन की जीत गए, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं जीत पाई। योगी के गढ़ में आपने कमाल किया है। हालांकि पंडित है वो, लेकिन वो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, हर तरह के लोग जिंदा हैं उनके दिलों के अंदर, और वो इंसानियत के ऊपर सबसे मोहब्बत रखते हैं। ओवैसी साहब जब नासिर और जुनैद के घर पर गए और उनके वालिद और वालिदा के उन लोगों के आंसू पोंछे, तो उसके बाद फिर वो कांग्रेस जो है दबाव में आई है हमारे, और ओवैसी साहब का ही दबाव था कि 21 लोगों के ऊपर FIR हुई, वरना कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी कि इनका मर्डर हुआ है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, हमारी जमानतें जब्त हुई या उन लोगों की जमानतें जब्त हुई कि अरविंद केजरीवाल साहब कर्नाटक में जाके चुनाव लड़ते हैं, तो उनके जो वोट परसेंट का वो आया है वो नोटा से भी कम है हर सीट के ऊपर, कि वो शख्स अकेला बगैर किसी पुलिस के जाकर मंदिर के अंदर बैठ गया। और किन लोगों की ये साजिशें थी कि वो औरंगाबाद को जलाना चाहते थे। मैं तो ऐसे MP को और अपने ऐसे रहबर को मैं तो सलाम करता हूँ, और वाकई मैं तो दुआगो हूँ कि मुझको तो ऐसे ही रहबर चाहिए और ऐसे ही इंसान चाहिए जो इंसान को इंसान समझे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इम्तियाज़ जलील जैसा शख्स मुझको इस मुल्क के अंदर हर लोकसभा सीट पर चाहिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले दिन से ही इसी बात को कहते हैं कि हमें सेकुलरिज़म को मजबूत रखना है। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, तमाम मज़ाहिब के लोगों का वोट चाहिए, और उसी को देखते हुए गोरखपुर के अंदर एक हमारी हिंदू बहन जीती। और देखिए, कमाल की बात यह है कि हमारे शौकत साहब जो उत्तर प्रदेश के सदर हैं, उनकी ज़मीन पर इतनी मेहनत थी कि 7 दफ़ा के MLA इकबाल साहब, और उसी सीट पर बर्क साहब, और उसी सीट पर हम चेयरमैनी की सीट चुनाव जीत जाते हैं, और 85 सीट हम जीते और 5 चेयरमैनी की सीट जीते। तो ये तो वाकई मैं तो सबसे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए और तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए जो उनकी सोच और फ़िक्र है, वाकई ऐसी सोच और फ़िक्र का आदमी इस हिंदुस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है। और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए शौकत साहब जो उत्तर प्रदेश के सदर हैं AIMIM के, उन्होंने ज़मीन के ऊपर इतनी ज़बरदस्त मेहनत करी, और अपने जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे सबको ऐसा जोड़कर और बांध कर रखा कि UP के अंदर हम 85 सीट जीत गए और 5 सीट चेयरमैनी की जीत गए, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं जीत पाई। लोग कह रहे हैं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे थे आप। मैं ये कहता हूँ, अगर हम बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा तो उन लोगों से सवाल है, क्या मणिपुर में हमने चुनाव लड़ा है? क्या कर्नाटक में हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा? ठीक है, हम जैसा मेहनत करनी चाहिए थी या जो लोगों को वोट देना चाहिए था नहीं आ पाए, लेकिन कांग्रेस आई वहाँ पर। और इसी तरह क्या हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा? क्या हमने नगर निगम का चुनाव तो लड़ा, वहाँ MLA का तो चुनाव नहीं लड़ा, फिर कैसे वहाँ कांग्रेस चली गई? गोवा में हमने चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ कैसे कांग्रेस नहीं आई? और बहुत सारे हिंदुस्तान के स्टेट है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में भी जहाँ आप जीते वहाँ मुस्लिम तादाद है ना, इसीलिए मुसलमानों ने वोट किया। ऐसा नहीं है, हमें हमारे गैर मुस्लिम भाई और दलितों ने भी वोट करा हमें। और वोट की आप वो देखिए ना कि रेशो कितनी ज़्यादा है जो लोगों ने हमें दी, कि हमारी एक हिंदू बहन भी जीत कर आई है, और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी जीत कर आए। और ख़ुद जो हमारे धामा साहब जो गाज़ियाबाद के हमारी पार्टी के बड़े ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने ज़मीन पर उतर कर ख़ुद बहुत मेहनत करी। धामा साहब हालांकि पंडित हैं वो, लेकिन वो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, हर तरह के लोग जिंदा हैं उनके दिलों के अंदर, और वो इंसानियत के ऊपर सबसे मोहब्बत रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमारी पार्टी हर जगह
पूरी मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। और हम तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर नासिर और जुनैद को जो मारा गया, जो कत्ल करा गया नासिर और जुनैद का, कांग्रेस सरकार खामोश बैठी हुई थी। वहाँ पर गहलोत की सरकार है, खामोश थी। ओवैसी साहब जब नासिर और जुनैद के घर पर गए और उनके वालिद और वालिदा के उन लोगों के आंसू पोंछे, तो उसके बाद फिर वो कांग्रेस जो है दबाव में आई है हमारे। और ओवैसी साहब का ही दबाव था कि 21 लोगों के ऊपर FIR हुई, वरना कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी कि इनका मर्डर हुआ है। और मोनू मानेसर के ऊपर भी FIR हुई, तो ये हमारा ही तो दबाव था। जब उनको लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी साहब राजस्थान में ना उतर जाए चुनाव में। लेकिन गहलोत जी, एक बात आप सुन लीजिए कान खोल कर कि आप इस बात को भूल जाइए, अगर हमारे सदर का हुक्म हो गया कि राजस्थान में चुनाव लड़ना है, तो इंशाल्लाह हम राजस्थान के अंदर तन मन धन के साथ इंशाल्लाह राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव फतह भी करेंगे इंशाल्लाह। लोग कह रहे थे कि जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा जमानत जब्त होगी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। जमानत किसकी जब्त हो गई? मैं तो पूछना चाहता हूँ, हमारी जमानतें जब्त हुई या उन लोगों की जमानतें जब्त हुई कि अरविंद केजरीवाल साहब कर्नाटक में जाके चुनाव लड़ते हैं तो उनके जो वोट परसेंट का वो आया है वो नोटा से भी कम है। हर सीट के ऊपर नोटा से भी कम वोट मिले, हालांकि वो हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और हम तो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप हमारा वोट शेयर देखिए कितना शानदार रहा है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अब की जो विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी के अंदर, हम बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे इंशाल्लाह। योगी के गढ़ में आपने कमाल किया है। मैं उसी बात को तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप इस बात को मत कहिए कि योगी के गढ़ में, हम मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर आप इस बात को देख लीजिएगा कि जो भी सरकार बनेगी वो इंशाल्लाह हमारे बगैर नहीं बनेगी। इम्तियाज़ जलील साहब जब मुरादाबाद में संभल में अगर वो रैली करते हैं, शफीकुर बर्क साहब को वो न्योता देते हैं, दावत देते हैं, आ जाइए ना, गले लगते हैं। भाई इम्तियाज़ जलील साहब हमारी दिल्ली के प्रभारी हैं, हमारे सरपरस्त हैं, जो वो कहेंगे वो बिल्कुल सच और हक कहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब से दलित इतनी मोहब्बत करता है। और साहब आप वो वक्त याद करिए जो अभी 9 तारीख जो पिछले दिनों में गई है, क्या भवंडर मचाया गया था औरंगाबाद के अंदर कि वो शख्स अकेला बगैर किसी पुलिस के जाकर मंदिर के अंदर बैठ गया। और किन लोगों की ये साजिशें थी कि वो औरंगाबाद को जलाना चाहते थे, लेकिन यही वो एक शख्स था इम्तियाज़ जलील जिसने अपनी जान को बिल्कुल समझा नहीं कि ये मेरी जान है और जाकर बैठ गया। हालांकि उनके घर के लोगों ने रोका था, मत जाइए, आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंसानियत के न खातिर अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं इंसानों की जान को ज़ाय नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। मैं तो ऐसे MP को और अपने ऐसे रहबर को मैं तो सलाम करता हूँ और वाकई मैं तो दुआगो हूँ कि मुझको तो ऐसे ही रहबर चाहिए और ऐसे ही इंसान चाहिए जो इंसान को इंसान समझे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इम्तियाज़ जलील जैसा शख्स मुझको इस मुल्क के अंदर हर लोकसभा सीट पर चाहिए जो इंसान को इंसान समझे और इंसान की जो हमदर्दी है उसको अपने दिल के अंदर वो उतारता। मुसलमान चाहिए? नहीं, मैंने कब कहा मुसलमान चाहिए? मैंने ये कहा इम्तियाज़ जलील जैसा आदमी चाहिए, इंसान चाहिए। जैसी इम्तियाज़ जलील के दिल के अंदर इंसानों की हमदर्दी है, उसने इंसान को इंसान समझा। उसने ये नहीं देखा कि सामने वाले का धर्म क्या है, सामने वाले का मज़हब क्या है, वो तो जाकर मंदिर के अंदर बैठ गए। अगर वो धर्म देखते मंदिर में क्यों जाकर बैठते? और साहब मैं तो उसके ऊपर आपको एक बात और बता दूँ, मैं अभी खुद पूना गया हुआ था, वहाँ के जो दलित लोग थे, दलित युवा मंच के लोग, उन लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब को बुलाया, हमारे MP साहब को, और उनको बहुत सराहा इस बात के ऊपर। मैं तो तहे दिल से इम्तियाज़ जलील साहब का और दलितों का वाकई में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने ऐसे लीडर को चुना है औरंगाबाद में, और वहाँ के मुसलमानों के, वहाँ के सारे वोटर का शुक्रगुजार हूँ, ऐसे नेता को और ऐसे लीडर को चुना है जो इंसान को इंसान समझता है और मज़हब से ऊपर उठकर काम करता है। मुझे तो हिंदुस्तान की हर सीट के ऊपर ऐसा ही आदमी चाहिए।